के सामने आएगा वो बिखराव नहीं होगा, वो एकजुट होगा। दक्षिण की बात करें, उधर पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की बात करें, ये सब लोग एकजुट होकर पीएम मोदी को, बीजेपी को जोरदार टक्कर देने वाले हैं। रवि जी, सबसे पहले तो आज आपके दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश पूरी दुनिया में नाम कमा रहा है और हमारा विपक्ष क्या कर रहा है ये जनता देख रही है। तो लड़ाई कुर्सी और स्वार्थ की है, लेकिन उस लड़ाई में भी सारे विपक्षी दल जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के गठबंधन में नहीं है, वो तमाम दल भी उनके साथ नहीं है, चाहे केसीआर हो या फिर पटनायक साहब हो, चाहे वाईएसआर के रेड्डी साहब हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी जो उनके साथ अभी भी जाने को तैयार नहीं है। उमर अब्दुल्ला जी के भी सुर बदल चुके हैं। केजरीवाल जी ने जिस तरह से राजस्थान में जाकर रैली की और कांग्रेस पार्टी और गहलोत सरकार पर जो हमला बोला है, और उसके बाद उन्होंने जो शर्त रख दी है कि मीटिंग में तो जाऊंगा लेकिन अध्यादेश पर बात होगी, उसके बाद ही हम कुछ आगे सोचेंगे। साथ ही उन्होंने हिदायत यह भी दे दी कि दिल्ली और पंजाब से कांग्रेस को दूर रहना पड़ेगा। ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी के बीच में अभी पंचायत चुनाव के दौरान जिस प्रकार की हिंसा तमाम दलों के साथ टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं, उसके बीच में जो स्थिति बनती है उसमें विपक्षी एकता कहां खड़ी है वो देखने की बात होगी। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है रवि जी, ये 4-5 दल जो प्रमुखता से नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि मेरी अगुवाई में खड़े हो रहे हैं, उनका कांग्रेस पार्टी के साथ जाने को लेकर एक बड़ा डर है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, केसीआर की पार्टी हो, टीएमसी हो या अन्य कोई दल, उनका एक बड़ा डर है। उन सबका वोट बैंक जो आधार वोट है वो मुस्लिम वोट बैंक है और वो उनके साथ इंटैक्ट होकर के विधानसभा चुनाव में और बाकी चुनाव में खड़ा रहता है, तभी उनकी दुकान थोड़ी बहुत चल पा रही है। लेकिन अगर वो कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता करते हैं तो उस वोट में जब बिखराव होगा तो उनको आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए खतरा महसूस होता है। इसलिए सभी दल फूक फूक कर कदम रखना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता भी सभी दलों को मालूम है। लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल है कि जब आप जनता के बीच में जाएंगे, जब आप चुनाव के मैदान में उतरेंगे, तो मुद्दे क्या होंगे और नेतृत्व क्या होगा, यह सबसे बड़ी बात है। और इसके आधार पर जनता को ऑप्शन ए में नरेंद्र मोदी जी दिखाई पड़ते हैं, जिन्होंने 9 वर्षों के कार्यकाल में लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित की है और वैश्विक मंच पर भी भारत की छवि बहुत मजबूत हुई है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वंशवाद का मॉडल दिया और उनके नेतृत्व की विश्वसनीयता लगातार अपने अपने राज्यों में आरएसएस ने सीधी सलाह दी है, आरएसएस ने बीजेपी को यह सलाह दी है कि सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे के भरोसे पे बीजेपी ना रहे। हर एक राज्य में एक पैन इंडिया अपना आधार वोट रखते हैं और उनके जुड़ जाने से विपक्षी एकता का अंकगणित बदल जाएगा। ऐसा तो होने वाला नहीं है। ये एक प्रकार के पोस्ट पोल अलायंस की ही प्रक्रिया ये लोग कर रहे हैं। और अभी मेरा सवाल आप सुन पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है, पहले हम वैकेंसी बनाएंगे फिर प्रधानमंत्री का चेहरा तय करेंगे। अभी नीतीश कुमार जी को उनकी पार्टी रुक जाइए, अगर आवाज आ रही है तो रुक जाइए। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी का सपना देखें। दूसरी तरफ बसपा के नेताओं कि हमारे बिना विपक्षी एकता की कल्पना। ठीक है विप्लव जी, ऑडियो नहीं जा रहा है। ठीक है, ऑडियो नहीं जा रहा है, काउंटर सवाल नहीं जा पा रहा है। भास्कर साहब हमारे साथ बने, प्रोफेसर भुवन भास्कर, समाजवादी पार्टी के